प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया नहीं लेने का राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। रेलवे से भोजन मुहैया कराने को कहा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने यहां फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि को प्रचारित करें। वाराणसी में बड़ा हादसा, टिकटॉक वीडियो बनाते 5 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत। बताया जा रहा है कि गंगा उस पार स्थित रामनगर वारी गली के 5 किशोर 19 वर्षीय तौसीफ पुत्र रफ़ीक, 14 वर्षीय फरदीन पुत्र मुमताज़, 15 वर्षीय सैफ पुत्र इकबाल, 15 वर्षीय रिजवान पुत्र शहीद और 14 वर्षीय शकी पुत्र गुड्डू समेत 7 किशोर शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे टिकटॉक का वीडियो बनाने गंगा किनारे पहुंचे थे। वीडियो बनाने के दौरान एक किशोर डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने के लिए कूदा। देखते ही देखते एक दूसरे को बचाने के प्रयास में 5 किशोर डूबने लगे। त्रिपुरा में बांग्लादेशी गायक के खिलाफ जांच, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक गीत गाने का आरोप। त्रिपुरा पुलिस एक बांग्लादेशी गायक के खिलाफ दर्ज शिकायत की जा रही है। उस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक गीतों की रचना की और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। गायक ने कोलकाता में एक संगीत रियलिटी शो में भाग लिया था। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। चमगादड़ों की मौत ने बढ़ाई चिंता, वैज्ञानिकों ने कहा कोरोना नहीं ब्रेन हेमरेज से जा रही जान। IVRI के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के 3 शव को बुधवार को पोस्टमार्टम करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। गोरखपुर के खजनी रेंज के बेलघाट स्थित एक बाग में 300 से अधिक चमगादड़ मृत पाए गए थे। IVRI डायरेक्टर ने बताया कि इस दौरान रेबीज और कोरोना की भी जांच की गई। दोनों ही जांचें नेगेटिव आई हैं, यानी चमगादड़ों की कोरोना या रेबीज से मौत होने का जो संदेह जताया जा रहा था वो निर्मूल साबित हुआ है। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट किट में फूंक मारने से पता चलेगा कोरोना है या नहीं, लैब की भी जरूरत नहीं होगी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसके अलग अलग सस्ती किट तैयार की। पहले की अपेक्षा अब जांच की क्षमता भी काफ़ी बड़ी है और कम समय में परिणाम सामने आने लगे। अब इसराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी से एक अच्छी खबर आई है। वहां के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कोरोना जांच किट बनाई है जो 1 मिनट में रिजल्ट बता देती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये किट 90% तक सटीक परिणाम देती है। चीन के टिकटॉक के मुकाबले IIT रुड़की के छात्रों ने बनाया मित्रों ऐप। 50 लाख लोग कर चुके हैं डाउनलोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वदेशी पर जोर के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की से पास छात्रों ने एक वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप मित्रों बनाया है, जिसे चीन के लोकप्रिय टिकटॉक ऐप का जवाब माना जा रहा है। ये एक गूगल स्टोर पर उपलब्ध है और अब तक करीब 50 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप IIT रुड़की से 5 छात्रों ने 2 महीने के भीतर बनाया है और हाल के हफ्तों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में से एक है। 7वीं कक्षा के छात्र ने बनाया रोबोट, मरीजों को दवाइयाँ और खाने की करेगा डिलीवरी। 7वीं कक्षा के छात्र साई सुरेश रंगदाल ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मरीजों के संपर्क में आए इन्हें दवाइयाँ और खाने की डिलीवरी करेगा। साई सुरेश ने बताया कि इस रोबोट का संचालन बैटरी से होगा, जिसे किसी भी स्मार्टफोन से नियंत्रित किया जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहने वाले साई सुरेश ने रोबोट के बारे में और जानकारी देते हुए बताया कि ये 1 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है। साई सुरेश ने कोरोना के मौजूदा हाल और बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रोबोट का विकास किया है। कोरोना ने निगल लिए सन स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बुखार के केस। रिकॉर्ड गर्मी होने के बाद भी अब तक एक भी केस सामने नहीं आया है। अस्पतालों से एकत्रित आंकड़ों पर गौर करें तो हर वर्ष मई से लेकर जुलाई तक OPD में औसतन 30 से 40% केस गर्मी और लू से ही जुड़े होते हैं। इनमें ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली में हर साल बेघरों की गर्मी के चलते मौत होती है। इस बार एक भी केस सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी की वजह से मरीज भी रह रहे हों तो भी अस्पतालों में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोरोना के चलते लोग अस्पताल जाने से भी कतरा रहे हैं। डेनमार्क में बना कोरोना का टेस्ट करने वाला रोबोट। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न
डेनमार्क का कहना है कि वहाँ रिसर्चरों ने दुनिया का पहला पूरी तरह ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर लिया है जो अकेले ही कोविड-19 का टेस्ट करने में सक्षम है। उम्मीद की जा रही है कि जून से इसे काम में लगाया जा सकता है। इसे 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है। मरीज रोबोट के सामने बैठकर मुंह खोलता है और रोबोट उसके मुंह में स्वाब डालता था। सैंपल लेकर रोबोट ही स्वाब को टेस्ट ट्यूब में डालकर उस पर ढक्कन भी लगा देता है। ये एक बड़ी सफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बताया विश्व को चीन का दिया हुआ बैड गिफ्ट। बोले ये ठीक नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कोरोना महामारी को लेकर चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस चीन के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया एक बहुत बैड गिफ्ट है। ये ठीक नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस करार दिया था। इसके लिए उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था।